क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा राम भक्त हनुमान जी एक बार प्रभु श्री राम की ही सौगंध लेकर प्रभु श्री राम से ही युद्ध करने के लिए चल पड़े थे। फिर क्या हुआ जब वो प्रभु श्री राम से युद्ध करने लगे, कौन जीता कौन हारा, ये जानते हैं इस कथा के माध्यम से। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय हनुमान ज़रूर लिखिएगा। कथा इस प्रकार है। जय सिया राम। एक बार सुमेरु पर्वत पर सभी संतों की सभा का आयोजन हुआ। कैवर्त देश के राजा सुकंत भी उस सभा में सभी संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें देवर्षि मिले। राजा सुकंत ने देवर्षि को प्रणाम किया। इस पर श्री नारद जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर यात्रा का प्रयोजन पूछा। राजा सुकंत ने उन्हें संत सभा के आयोजन की बात बताई। इस पर नारद मुनि ने कहा कि अच्छा है, संतों की सभा में जरूर जाना चाहिए। ऐसा कहकर सुकंत को जाने का आदेश दे दिया। सुकंत जैसे ही सभा में जाने के लिए प्रस्थान करने लगे, तैसे ही नारद जी ने उन्हें आवाज़ दी। इसके साथ उन्होंने कहा कि जिस सभा में आप जा रहे हो उसमें सभी को जाते ही प्रणाम करना, लेकिन ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम बिल्कुल मत करना, उनका अभिवादन बिल्कुल भी नहीं करना। इस पर सुकंत ने पूछा कि यह तो देवर्षि उचित नहीं होगा। तब श्री नारद जी ने कहा कि तुम भी राजा हो और वह भी पहले राजा ही थे। संत तो वह अब हुए हैं, इसलिए प्रणाम मत करना। राजा सुकंत ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि देवर्षि ने उन्हें कहा था। सभा के समाप्त होते ही विश्वामित्र जी श्री राम से मिलने पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने प्रभु श्री राम को बताया कि उनका अपमान हुआ है। वह इसे भूल भी जाते, लेकिन यह तो संत परंपरा का अपमान है। राम जी ने पूछा कि गुरुजी क्या हुआ? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरा अपमान हुआ है सभा में। राम जी ने पूछा किसने किया है आपका अपमान? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम जानकर करोगे भी क्या? इस पर प्रभु श्री राम ने कहा कि गुरुजी, मैं आपके चरणों की सौगंध लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ, जो सिर आपके चरणों में नहीं झुका उसे काट दिया जाएगा। वो सर कल का सुबह नहीं देखेगा। मैं कल सुबह उसका वध कर दूंगा। श्री राम की इस सौगंध का जैसे ही राजा सुकंत को पता चला तो वह नारद मुनि को ढूंढने लगे। काफ़ी देर तक तो वह परेशान रहे, लेकिन नारद मुनि उन्हें मिल ही नहीं रहे थे। व्याकुल होकर जब वह रोने लगे, तब नारद जी प्रकट हुए। सुकंत ने हाथ जोड़कर उन्हें सारी बात कह सुनाई, साथ ही प्राणदान की विनती की। इस पर नारद जी ने उन्हें कहा कि तुम माता अंजनी की शरण में जाओ, वही अब तुम्हारा कुछ कर सकती हैं। और यह भी कहा कि अगर उन्होंने तुम्हें बचाने का वचन दे दिया तो तुम जरूर बच जाओगे, लेकिन यह भी कहा कि वह किसी को नहीं बताए कि नारद जी ने उन्हें यह सलाह दी है। अब राजा सुकंत माता अंजनी के पास गए। राजा सुकंत के रोने की आवाज़ सुनकर माता अंजनी बाहर पहुंची। तब उन्होंने कहा कि माता मुझे बचा ले, अन्यथा कोई मुझे मार डालेगा। इस पर माता अंजनी ने सुकंत को उनके प्राण बचाने का वचन दिया। उन्होंने कहा कि तुम मेरी शरण में हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। अब तुम बताओ कि तुम्हें कौन मार रहा है? इसके बाद राजा सुकंत ने पूरी घटना कह सुनाई। माता अंजनी ने राजा सुकंत को विश्राम करने के लिए कहा। शाम ढले जब हनुमान जी माता अंजनी के पास पहुँचे तो माता अंजनी ने हनुमान जी को सारी बात बताई, लेकिन सुकंत को बुलाने से पहले पवनसुत से सौगंध लेने को कहा। तब श्री हनुमान जी ने कहा कि वह श्री राम के चरणों की सौगंध लेते हैं कि वह सुकंत के प्राणों की रक्षा जरूर करेंगे। तब माता अंजनी ने राजा सुकंत को बुलाया। हनुमान जी ने उनसे पूछा कि तुम्हें कौन मारना चाहता है? तब सुकंत ने बताया कि प्रभु श्री राम ही उन्हें मार डालेंगे। इतना सुनते ही माता अंजनी हैरान हो गई। उन्होंने कहा, तुमने तो विश्वामित्र जी का नाम लिया था,
तब राजा ने कहा कि नहीं, वह तो मरवा डालना चाहते हैं, लेकिन मारेंगे तो प्रभु श्री राम। हनुमान जी ने राजा सुकंत को उनकी राजधानी में छोड़ा और प्रभु श्री राम के दरबार में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने प्रभु श्री राम से पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं। तब मर्यादा पुरुषोत्तम ने बताया कि वह राजा सुकंत का वध करने जा रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, उसे मत मारिए। राम जी ने कहा कि मैं अपने गुरु की सौगंध ले चुका हूँ, इसलिए पीछे नहीं हट सकता, उसे मारना ही पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मैंने उसके प्राणों की रक्षा के लिए अपने इष्ट देव यानी कि आप ही की सौगंध ली है। तब प्रभु श्री राम कहते हैं कि ठीक है, तुम अपना वचन निभाओ, मैं तो उसे मारूंगा। हनुमान जी राजा सुकंत को लेकर पर्वत पर पहुँचे और राम नाम का कीर्तन करने लगे। इधर राम जी राजा सुकंत को मारने के लिए उनकी राजधानी पहुँचे, लेकिन राजा सुकंत उन्हें वहाँ नहीं मिले। तो प्रभु श्री राम उन्हें ढूंढते हुए पर्वत पर पहुँचे। वहाँ हनुमान जी राम मंत्र का जाप कर रहे थे। हनुमान जी के साथ साथ सुकंत भी राम नाम का जप कर रहा था। राम जी को देखते ही सुकंत डर गए। उन्होंने कहा कि अब तो राम जी उसे मार ही डालेंगे। वह बार बार हनुमान जी से पूछते जा रहे थे कि क्या मैं बच जाऊंगा। तब हनुमान जी ने कहा कि राम मंत्र का जप करते रहो और निश्चिंत रहो। भगवान नाम पर उन्हें पूरा भरोसा है, लेकिन वह खुद भी काफ़ी डरे हुए थे। हनुमान जी ने सुकंत को राम नाम मंत्र के घेरे में बिठा दिया। इसके बाद सुकंत भी राम नाम जपने लगा और हनुमान जी भी राम नाम जपने लगे। राम जी ने राजा सुकंत को देखकर जब बाण चलाना शुरू किया तो वह राम नाम के मंत्र के आगे विफल हो जाते। राम नाम के घेरे से टकराकर बाण वापस आ जाते। राम जी हताश हो गए कि अब क्या करें। यह दृश्य देखकर श्री लक्ष्मण जी को लगा कि हनुमान जी भगवान राम को परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं ही हनुमान जी पर बाण चला दिए। लेकिन यह क्या, उस बाण से पवनसुत के बजाय प्रभु श्री राम मूर्छित हो गए। यह देखते ही लक्ष्मण जी दौड़ पड़े और देखते हैं कि बाण तो हनुमान जी पर चलाया था, लेकिन मूर्छित राम जी कैसे हो गए। तब उन्होंने देखा कि पवनसुत के हृदय में प्रभु श्री राम बसते हैं। राम जी जैसे ही होश में आए, वह हनुमान जी की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि उनकी छाती से रक्त बह रहा है। वह हनुमान जी का दर्द देख नहीं पा रहे थे। वह बार बार उनकी छाती पर हाथ रखते और आंखें बंद कर लेते। जब पवनसुत को होश आया तो उन्होंने देखा कि राम जी आंखें बंद करके हनुमान जी की छाती पर बार बार हाथ फिराते हैं, फिर हनुमान जी के सिर पर हाथ फेरते हैं। तब पवनसुत ने सुकंत को पीछे से निकाला और उससे अपनी गोदी में बिठा लिया। तभी राम ने फिर से हनुमान जी के माथे पर हाथ फेरा, लेकिन इस बार पवनसुत की जगह राजा सुकंत थे। राम जी मुस्कुराए और हनुमान जी से बोल उठे, नाथ अब तो आपने हनुमान जी बोल उठे कि नाथ अब तो आपने इनके सिर पर हाथ रख दिया है, अब तो सब कुछ आपके हाथ में है, इसकी मृत्यु भी और इसका जीवन भी। आप ही अब सुकंत की रक्षा करें। राम जी ने हनुमान जी से कहा कि जिसे तुम अपनी गोद में बिठा लो उसके सिर पर तो मुझे हाथ रखना ही पड़ेगा, लेकिन गुरुजी को क्या जवाब देंगे। तभी हनुमान जी को विश्वामित्र जी सामने से आते दिखाई पड़े। उन्होंने राजा सुकंत से कहा कि जाओ, तब प्रणाम नहीं किया था तो क्या हुआ, अब कर लो। राजा ने दौड़कर विश्वामित्र जी का अभिवादन किया और झुककर उनके पैरों में गिर गया। तब विश्वामित्र जी भी प्रसन्न हो गए और बोले, राम इसे क्षमा कर दो। मैंने इसे क्षमा कर दिया, क्योंकि संत का काम मिटाना नहीं बल्कि सुधारना होता है। यह अब सुधर गया है। उन्होंने सुकंत से पूछा कि संत का सम्मान ना करने की सलाह तुमने किस कुसंग में मिली। राजा सुकंत विश्वामित्र जी से कुछ कहते इससे पहले नारद मुनि प्रकट हो गए और उन्होंने सारी घटना कह सुनाई। तब विश्वामित्र जी ने पूछा कि नारद जी, तुमने ऐसी सलाह क्यों दी। तब नारद जी ने कहा कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि राम बड़े हैं या फिर राम का नाम बड़ा है,
तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी लीला की जाए कि लोग अपने आप ही समझ लें कि भगवान से बड़े भगवान राम नाम की महिमा है। इसलिए प्रभु मैंने ये गुस्ताखी की और आप मुझे माफ़ कर दीजिए। प्रभु श्री राम, विश्वामित्र जी और हनुमान जी सब मुस्कुरा उठे और नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। जय सिया राम।